आज हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर, यानी कि इंस्टाग्राम स्टोरीज में क्या क्या चीजें आपको डालना चाहिए जिसके थ्रू आप अच्छा से अच्छा लीड जनरेट कर पाए और उसके साथ साथ ब्रांड बिल्डिंग कर पाए। तो कौन कौन सी चीजें आपको डालना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। पहला तो चीज, शेयर योर कंटेंट ऑन प्रोफाइल। प्रोफाइल पे कंटेंट शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो कंटेंट पहुंच सके। दूसरा चीज, शेयर फीडबैक ऑफ आवर फैमिली, यानी कि आपके कंपनी के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन चीजों को डालना शुरू कीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा, इसके साथ इसी का लिंक है, कंपनी प्रोवाइडेड प्रमोशनल पोस्ट। कंपनी प्रोवाइडेड प्रमोशनल पोस्ट आप प्रोवाइड कीजिए। कंपनी के जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको देखिए, उसको विजिट करते रहिए, उससे सीखते रहिए और वैसे चीजें आप डालते रहिए। चाहे तो आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके भी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल ग्रुप्स पे जो भी प्रमोशनल मटेरियल्स आपको मिलता है उसको आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, शेयर फीडबैक ऑफ आवर फैमिली, यानी कि हमारे फैमिली के रिलेटेड जो भी फीडबैक वीडियोस है, कोई मान लेते हैं कि आकर के बोल रहा है कि मैंने इस कंपनी के साथ ज्वाइन किया और ये मैंने अचीवमेंट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई भी वीडियो बनाता है, या फिर किसी ने 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 40,000 रुपए जो है 1 लाख 2 लाख रुपए का अचीवमेंट लिया है, उसको भी आप अपने स्टोरी स्टेटस पे शेयर कर सकते हैं। बाकी प्रूफ्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया था, अर्निंग प्रूफ हो गया, कुछ भी प्रूफ्स वगैरह हो गया, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्रमोशनल कंटेंट डालिए। प्रमोशनल कंटेंट मतलब कोई भी ऑफर निकला है उसको आप प्रमोट कीजिए, कोई भी टिप निकला है उसको आप प्रमोट कीजिए, कोई भी टारगेट, कोई भी रिवॉर्ड अवार्ड निकला है उसको आप प्रमोट कीजिए। इससे क्या होगा, जानकारी बढ़ेगा, ठीक है। आपके कंपनी से रिलेटेड लोग पूछना चाहेंगे कि ये चीज क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, कैसे मैं इस ऑफर को इनेबल कर सकता हूँ। इसके साथ साथ शेयर अपकमिंग ट्रेनिंग पोस्टर, ठीक है, अपकमिंग पोस्टर्स, यानी कि जो भी ट्रेनिंग चीजें होता है, ट्रेनिंग के रिलेटेड, ओके, ट्रेनिंग पोस्टर्स, ट्रेनिंग होता है, जो भी हमारे वीकली ट्रेनिंग सेशन होता है, लाइव ट्रेनिंग जो होते हैं, उससे रिलेटेड पोस्टर्स आप अपने जो है इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर सकते हैं, स्टोरीज पे प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा रिकॉर्ड करके आपने डाल दिया, ठीक है, पूरा जो है ट्रेनिंग रिकॉर्ड करके आपने डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ जो पोस्टर मिलता है ना उसको आप प्रमोट कीजिए। या फिर जो भी लाइव सेशन चल रहा है, आपने एक 30 सेकंड का वीडियो बनाया कि सर देखिए जो है हमारे, जैसे कि ऐसे आप वीडियो बनाए, हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, देख सकते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और ये चीजें सिखाया जा रहा है। आप भी अगर ये चीजें सीख करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप जो है हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा ऐसे वीडियोस, ठीक है। उसके साथ साथ योर जर्नी सबसे ज्यादा काम करता है। योर जर्नी मतलब आप दिन भर में जो जो एक्टिविटीज करते हैं, जो जो चीजें करते हैं उसको शेयर किया कीजिए। आपके अचीवमेंट हो गया, आपका फेलियर हो गया, आपके कहीं पे आपने घूमने गया हो गया, कोई भी चीजें आप दिन भर में जो जो चीजें करते हैं उसको आप शेयर कीजिए। इससे क्या होता है मालूम है, लोगों के जर्नी से कनेक्ट करते हैं। जब लोग देखेंगे कि आप भी सिंपल फैमिली से है और आपने ये चीजें धीरे धीरे आप अचीव करे, मान लेते हैं आज आपने 10,000 रुपए कमाया, आज आपका 10,000 का अचीवमेंट है, कल आपका जो है 50,000 का होगा, 2-3 महीने के बाद आप 2 लाख 3 लाख तक पहुंच पाएंगे, तो लोग इंस्पायर होंगे कि हाँ ये भी एक सिंपल पर्सन था, फिर भी उन्होंने मेहनत करके इतना अचीवमेंट ले लिया। तो जर्नी शेयर करने से ब्रांड बिल्डिंग बढ़ता है, लोग ज्यादा एंगेज करते हैं आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। तो ये चीजें आप शेयर किया कीजिए, ठीक है, अपने स्टोरीज पे, जिससे कि आप और भी लोगों तक पहुंच सके। तो आशा करता हूं ये आपने समझ लिया है। इसके बाद और एक चीज हम लोग बात करेंगे, थिंग्स टू रिमेंबर। कौन कौन सी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप स्टोरीज वगैरह पोस्ट करें, जब भी आप प्रमोशनल कंटेंट वगैरह पोस्ट करें। और अच्छा, और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, आप ना हमेशा अपनी जर्नी को फोकस कीजिए, अपने अर्निंग प्रूफ वगैरह ये सब कुछ दिखाइए, और प्रमोशनल मटेरियल्स कम से कम डालिए। प्रमोशनल मटेरियल्स आप डालेंगे, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, 3:3 का रेशियो, 3:1 का रेशियो आप फॉलो कीजिए। 3:1 का रेशियो मतलब 3 अगर आप वैल्यू पोस्ट डालेंगे या फिर जो जो चीजें मैंने बताया वो अगर डालेंगे, तो एक अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, एक अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि हाँ हमारे इस जो है पैकेज के में आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है या फिर रिवॉर्ड अवार्ड मिल रहा है। पर जो भी चीजें आता है वो तो आपको प्रमोट करना ही है। उसके साथ साथ आप ध्यान रखिए कि लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया जाए, या फिर मोटिवेशनल कुछ ना कुछ, इंस्पायरिंग कुछ ना कुछ दिया जाए, या फिर आप कैसे कमा रहे हैं उसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो। अच्छा, थिंग्स टू रिमेंबर, जो जो चीजें आपको फॉलो करना चाहिए, आइए देखते हैं, नोट्स लेकर के बैठिएगा।
पहला चीज, मेक अट्रैक्टिव स्टोरीज। ठीक है, अट्रैक्टिव स्टोरीज को आप बनाइए, हर समय अपने स्टोरीज पे फोकस कीजिए, स्टोरीज की क्वालिटी पे फोकस कीजिए। आपको धीरे 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 अपने क्वालिटी को इंप्रूव करना है, चीजों को समझना है। देखिए जब आप एग्जीक्यूट करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा दिन भर में आपको क्या करना है। ठीक है, तो वो चीज आप फॉलो कीजिए, अट्रैक्टिव स्टोरीज आप बना सकते हैं। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, हाइड योर इंस्टा टू अदर एफिलिएट्स, मतलब दूसरे एफिलिएट से अपने प्रोफाइल को प्रोटेक्ट करके रखिए। जो भी एफिलिएट्स है उनको आप हाइड करके रखिए या फिर रेस्ट्रिक्ट करके रखिए। ठीक है, जिससे कि वो आपके पोस्ट वगैरह को देख ना पाए। जिससे कि देखिए जब आप न्यू आइडियाज को एग्जीक्यूट करेंगे ना, लोग कॉपी करने लग जाएंगे, लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, जो भी जितना बड़ा आप होते जाएंगे लोग कॉपी करेंगे। पर आपको जितना हो सके इनिशियल स्टेज पे अपने प्रोफाइल को हाइड करके रखना है दूसरों से, दूसरे एफिलिएट से। ठीक है, ऑडियंस से नहीं, एफिलिएट से, जो कि आपके जैसे काम करे, जिससे कि आपके जो यूनिकनेस है वो कोई चुरा ना पाए। देखिए चुराएंगे जब भी आपके हजारों फॉलोअर्स हो जाएंगे तो इतने सारे लोगों को तो आप हाइड नहीं कर पाएंगे, पर अभी के लिए आप प्रोटेक्ट करके रखिए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, डोंट डू टू बल्कि, यानी कि हमेशा ना सही कंटेंट क्रिएट आपको करना है। सही कंटेंट क्रिएट का मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। स्टोरी अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो 6 से लेकर के 14 स्टोरी पर डे आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बहुत सारे लोगों में देखता हूं 20, 25, 30, 40 स्टोरीज अपलोड करते हैं। आप खुद से सोच के देखिए, अगर आप 40 स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं तो कौन देखेगा इतने सारे स्टोरीज। कोई अगर मान लेते 40 स्टोरी अपलोड किया, आप देखेंगे 2, 4, 5, 10 देखेंगे, उसके अलावा नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को फॉलो कीजिए, बहुत ज्यादा बल्कि मत कीजिए। क्वालिटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ कंटेंट नहीं। उसके साथ साथ डू नॉट डू ऑलवेज प्रमोशंस, मतलब हर समय आपको प्रमोशनल मटेरियल नहीं डालना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपको लिमिटेड डालना है। देखिए ज्यादा प्रमोट करेंगे कि मेरा ये प्रोडक्ट है खरीद लीजिए, मेरा ये प्रोडक्ट है, ये ऑफर चल रहा है खरीद लीजिए, तो लोग बोर होकर के आपके प्रोफाइल को छोड़ के दूसरे क्रिएटर को पकड़ लेंगे। ठीक है, आपको अपने जो भी ऑडियंस है उनको पकाना नहीं है। अगर आपके सामने कोई बोले खरीद लीजिए खरीद लीजिए खरीद लीजिए, ये ऑफर है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ठीक है, आपको एजुकेशनल कंटेंट बनाना है, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना है। बहुत ज्यादा प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाए। प्रमोशनल वीडियो तो बनाएंगे, उससे थ्रू आपके पास लीड आएगा, उसके थ्रू लोग जानकारी ले पाएंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, पर लिमिट में रह करके। इसके साथ साथ नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्वालिटी के लिए जितना भी आपको खर्च करना पड़े, क्वालिटी के लिए जितना भी आपको मेहनत करना पड़े, जितना भी आपका टाइम लगे, क्वालिटी में हमेशा फोकस कीजिएगा, जो कि आपको रिटर्न दे करके जाएगा। इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, कीप इट क्लीन, यानी कि अपने प्रोफाइल को हमेशा क्लीन रखिए। ठीक है, आपके प्रोफाइल को हमेशा क्लीन रखिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं बहुत ज्यादा पोस्ट करते हैं, दिन भर में 4, 5, 10 पोस्ट वगैरह करते हैं। आप ऑप्टिमाइज करके रखिए अपने प्रोफाइल को, जैसे आपने सीखा है ऑप्टिमाइजेशन पे, जो है आप क्लीन करके रखिए। देखिए 20-25 कुछ भी पोस्ट करने से बढ़िया है 5 से ही पोस्ट हो, 5 क्वालिटी पोस्ट हो। तो हमेशा क्वालिटी में फोकस कीजिए। क्वालिटी बोल रहा हूं मतलब ये नहीं कि आप महीने भर में 1-2 वीडियोस बना रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको बनाना है हफ्ते में 4, 5, 6 जो भी आप बना पाए, पर ऐसा नहीं कि दिन भर में 4, 5, 6 कुछ भी बना के डाल दे। दिन में 4, 5, 6 कुछ भी बना के डाल दे, ऐसा नहीं करना है। 3 की जगह 1 वीडियो बनाइए, पर अच्छा बनाइए। ओके, पर परफेक्शन के पीछे भागना नहीं है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। जो भी आपके पास चीजें हैं इंप्रूव करते जाइए धीरे धीरे। ओके, तो इन सब चीजों को आप फॉलो रखिए।
जब भी आप इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड करने जाए, जिससे कि इंस्टाग्राम स्टोरी का क्वालिटी और ब्रांड बिल्डिंग और भी सही तरीके से आपका हो पाए। ओके, डूज एंड डोंट्स फॉर प्रोफाइल बिल्डिंग, कौन कौन सी चीजें करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं करना चाहिए प्रोफाइल बिल्डिंग करने के समय। पहले हम लोग डूज के बारे में बात कर लेते हैं। पहला चीज जो है हुकिंग एलिमेंट। हुकिंग एलिमेंट डालिए वीडियो के शुरुआती 2 से 4 सेकंड में। ऐसा कोई शब्द होना चाहिए, ऐसा कोई लाइन होना चाहिए जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो पाए। जैसे कि मैं उदाहरण के थ्रू आपको समझाता हूं, मान लेते हैं मैं सेल्स के टिप्स दे रहा हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5 टिप्स ऑफ सेल्स, पहला चीज। दूसरा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 5 सेल्स के तरीके आपके सेल्स को रातों रात 3 गुना तक बढ़ा सकता है। तो दोनों में से दूसरा ज्यादा अट्रैक्टिव है। ऐसे हुकिंग एलिमेंट्स डालिए जिससे कि आपके रील्स, आपके जो भी कंटेंट है वो ज्यादा देर तक, मतलब लोगों का वॉच टाइम बढ़ सके। ठीक है, इसके साथ साथ वैल्यू विथ क्रिएटिविटी, थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाना है। जो भी चीजें आप कर रहे हैं एक ही तरीके से मत कीजिए, कुछ ना कुछ अलग अलग ट्राई करते रहिए। एडिटिंग में हो सकता है, हैशटैग्स में हो सकता है, जो है बोलने का तरीका में हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। मेंटेन द क्वालिटी, क्वालिटी हमेशा मेंटेन करके रखिए जिससे कि लोग एंगेज हो पाए आपके कंटेंट के साथ। देखिए अभी बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपके प्रोफाइल में उन्हीं लोग रुकेंगे जिनको लगेगा इसमें दम है, इसमें क्वालिटी है। ठीक है, उसके साथ साथ शेयर योर कंटेंट ऑन स्टोरी। स्टोरी पे अपने जो भी रील्स आप बनाया, जो भी आप पोस्टर्स, ग्राफिक्स आप बनाते हैं, उसको शेयर किया कीजिए। ठीक है, शेयर किया कीजिए जिससे कि जो स्टोरी के ऑडियंस है आपके, जो रेगुलरली आपके स्टोरीज को देखते हैं, उनको अपडेट मिल पाए कि आपने भी कोई कंटेंट बनाया है और उसमें भी रीच आ पाए। ओके, आपको हमेशा क्या करना है ना, हर जगह से जो है रीच लाने की कोशिश करना है। तो ये चीज आप फोकस कीजिए। उसके साथ साथ मेक बेनिफिट ऑफ ट्रेंडिंग म्यूजिक, जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा है उसका आप बेनिफिट लीजिए जिससे कि उसमें भी आपका रीच आता है। जो भी म्यूजिक आता है ना, उसमें अगर रीच आता है तो आपके कंटेंट में भी, उसको अगर आप यूज करते हैं, आपके कंटेंट में भी रीच आता है। इसके साथ साथ यूज 5 रेलिवेंट हैशटैग, ज्यादा हैशटैग का इस्तेमाल मत कीजिए, 5 रेलिवेंट हैशटैग। अगर आपने सेल्स के ऊपर कुछ बनाया है, अगर आपने लीड जनरेशन के ऊपर कुछ बनाया है, अगर आपने मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर बनाया है, तो उसी के रिलेटेड हैशटैग 4-5 हैशटैग्स आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ कीप रिप्लाइंग ऑन कमेंट, जो भी लोग आपके पोस्ट पे कमेंट करें उनका रिप्लाई दीजिए जिससे कि उनका एंगेजमेंट हो पाए और उनको लगे कि ये क्रिएटर जो है ना वो हमारे रिप्लाई के लिए, मतलब हमें वैल्यू करता है। ठीक है, कंसर्न है। तो ये चीजें आप फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। आप भी, जो लोग कंसिस्टेंट है, उन्हीं के यूट्यूब चैनल्स को, उन्हीं के जो है इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते हैं जिनका कंसिस्टेंटली आपके पास जो है रील्स वगैरह आते रहता है। तो आप भी कंसिस्टेंसी फिक्स कर लीजिए, जो है कंसिस्टेंसी फिक्स कर लीजिए कि हफ्ते में 3 वीडियोस में डालूंगा, 4 वीडियोस, 5 वीडियोस, या फिर रोज का 1 वीडियो में डालूंगा। कंसिस्टेंसी इज द की। ओके, तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है। डूज के अंदर है प्रोफाइल बिल्डिंग करने के समय। अभी डोंट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करना चाहिए प्रोफाइल बिल्डिंग करने के समय। पहला, यूजिंग अदर क्रिएटर्स कंटेंट, दूसरे की कंटेंट कॉपी नहीं करना है आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे के जो भी रील्स है, वैल्यू पोस्ट है, जो भी है, उसको कॉपी करने लगते हैं। हाँ, अगर कोई प्रमोशनल मटेरियल्स वगैरह हो, कंपनी का प्रमोशनल मटेरियल्स हो, उसको आप कॉपी करके डाल सकते हैं, पर दूसरे के क्रिएटेड चीजों पे, उनका फेस है, उन चीजों को आप जो है फोकस मत कीजिए। अपना कंटेंट बनाइए जिससे कि आपका ब्रांड बिल्डिंग हो पाए। उसके साथ साथ क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी, क्वालिटी आपको हमेशा बेटर रखना है, कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। उसके साथ साथ पोस्टिंग ऑन अनयूजुअल टाइम। ओके, ऐसे टाइम पे नहीं पोस्ट करना जहाँ पे लोग जो है एक्टिव नहीं होते। मान लेते कि कोई पोस्ट कर रहा है जो है सुबह के 5 बजे, 5 बजे कौन एक्टिव रहता है? ठीक है, आप पोस्ट कर रहे हैं रात के 12 बजे, 12 बजे के बाद सब सो जाते हैं। ठीक है, अब शाम को कीजिए, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप कर सकते हैं, या फिर दोपहर के टाइम पे 1 बजे पे कर सकते हैं, लोगों का लंच टाइम होता है या फिर फ्री होते हैं लोग, या फिर सुबह के 8-9 बजे आप कर सकते हैं, 10 बजे कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग सो मेनी हैशटैग्स, आपको मैंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा आपको हैशटैग नहीं लेना है और स्पैमिंग हो जाता है। ओके, कम से कम हैशटैग आपको यूज करना है। ओनली शोइंग इनकम, देखिए इनकम को आप अपना शो कीजिए, पर सिर्फ आप इनकम ही शो कर रहे हैं ऐसा मत कीजिए, लोग पक जाएंगे और आपके प्रोफाइल छोड़ के भाग जाएंगे, अनफॉलो कर देंगे। नॉट यूजिंग वैरायटी ऑफ कंटेंट, एक ही तरीके का कंटेंट आप डालेंगे तो ज्यादा देर तक, क्या हफ्ते भर, 10 दिन या फिर 1 महीने तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, आपका रीच डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस अगर आप एंजॉय नहीं करें तो आपके अंदर से बेस्ट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं ना उसको फोकस कीजिए कि इस महीने में ये एक्टिविटी करूंगा, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको आप एनालाइज कर सकते हैं।
नॉट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी नहीं रखना। मैंने बोला है क्वालिटी के बारे में फोकस करने के लिए, आप महीने भर में 2-3 बार 4 बार से पोस्ट करें तो नहीं होगा, ठीक है, लोग तब भी नहीं करेंगे। अब क्वालिटी पोस्ट अगर भी डाले तो भी 3-4 कंटेंट से नहीं होने वाला। उसके साथ साथ पोस्टिंग क्रिंज कंटेंट टिकटॉक टाइप का कंटेंट हो गया, जो भी रील्स वगैरह पे नाचना गाना ये सब कुछ मत कीजिए, ठीक है, जिससे कि जो है लोग आपके ऊपर प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनलिटी आप मेंटेन करके चलिए। किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स हो गया, ड्रग्स हो गया, जो चीज जो सही नहीं है इन चीजों के ऊपर फोकस मत कीजिए। अनएथिकल एक्टिविटीज या फिर ऐसे एक्टिविटीज जिससे कि दंगा हो सकता है, जो है धर्म के रिलेटेड चीजें, पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें, ड्रग्स से रिलेटेड चीजें के ऊपर कंटेंट मत बनाइए जिससे कि इंस्टाग्राम आपको बैन कर देंगे। ओके, तो इन चीजों का फोकस कीजिए जब भी आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बिल्डिंग करें। फेसबुक प्रोफाइल के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए इंस्टाग्राम और फेसबुक सिमिलर चीजें हैं, 70-80% सेम चीजें हैं, फिर भी और कुछ चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैंने लिखा हुआ है 6 से 7 गुड फोटोज अपलोड, कम से कम अच्छे से आपको 6 से 7 क्वालिटी फोटोज अपलोड करना है। फेसबुक बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, और कम से कम 6-7 अच्छे फोटोज, प्रोफेशनल फोटोज आपके पास नहीं होगा तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हो सके घर में कीजिए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ प्रॉब्लम है घर में, तो आप बाहर जाकर के खिंचा सकते हैं या फिर कोई स्टूडियो पे जाकर के भी आप फोटोज वगैरह जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक कमेंट्स ऑन योर पोस्ट, आपके पोस्ट पे लाइक्स होना चाहिए, कमेंट्स होना चाहिए, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट हो। अगर कोई लाइक वगैरह नहीं कर रहा है तो दूसरों के प्रोफाइल से अपने प्रोफाइल पे 10-15 लाइक्स करा लीजिए कुछ पोस्ट पे, ठीक है। 8-10 पोस्ट में अगर 10-10 करके भी लाइक होगा तो लोग वैल्यू करेंगे। ओके, इसके अलावा टेक केयर योर बैकग्राउंड आपका सही से होना चाहिए, प्रोफेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए। सबसे बढ़िया है पीछे एक कलर का कोई भी बैकग्राउंड पर्दा हो जाए, या फिर आपका कोई अगर वॉल है, ठीक है, घर का कोई वॉल है, उसके सामने भी आप कवर फोटो खींच सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड आपका सही से होना चाहिए। डू पोस्ट ऑन ग्रुप्स, जो भी आपके रिलेवेंट ग्रुप है, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर आपके एरिया से रिलेटेड, स्टूडेंट के रिलेटेड, हाउसवाइफ के रिलेटेड, जो भी ग्रुप है उस पर पोस्ट वगैरह कीजिए, कुछ वैल्यू पोस्ट वगैरह कीजिए, जिससे कि ऐसा लगे कि मतलब ऑडियंस आपके पास आए कम से कम, ठीक है, लगे कि हाँ ये पर्सन पोस्ट करता है, ये पर्सन एक्टिव है, ठीक है। इसके साथ साथ बायो, प्रोफेशनल बायो आपका होना चाहिए, ठीक है। सीटीए आपका होना चाहिए, प्रोफेशनल बायो आप खींचिए। उसके साथ साथ जो है आपके देखिए प्रोफाइल पे क्या होना चाहिए, क्या आप करते हैं, व्हाट डू फॉर यू लिविंग, सीटीए कॉल टू एक्शन, कैसे लोग आपके साथ कनेक्ट करें, और उसके साथ आपका एक अच्छा सा फोटो, और आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, प्रोफेशन। उसके साथ साथ व्हाट यू डू प्लस सीटीए। ओके, तो ये 3 चीज आपके पास होना चाहिए बायो के अंदर। छोटा सा बायो रखिए, ज्यादा बड़ा बायो मत करिए। डू नॉट लॉक योर प्रोफाइल, डू नॉट लॉक योर प्रोफाइल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल को लॉक करके रखते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप अपना दुकान बंद करके रखेंगे? तो लॉक मत कीजिए, जिससे कि लोगों का भरोसा हो कि हाँ ये एक्टिव पर्सन है, मतलब ये कुछ छुपा नहीं रहा। ओके, फुलफिल ऑल डिटेल, जो भी डिटेल्स है आपके हॉबीज वगैरह हो गए, कहाँ से अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है, क्या आप करते हैं, आपके सोशल मीडिया लिंक्स हो गया, जो भी डिटेल्स के अंदर आता है ना, सारी चीजों को आप फिलअप कर लीजिए। उसके साथ साथ हाईलाइट्स फीचर करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे हाईलाइट है और जो है इस पे जो है फीचर करके ऑप्शन आता है, तो सेम एज जो भी इंस्टाग्राम पे बोला था, तो सारा चीजें आप एज इट इज फॉलो कर लीजिए। उसके साथ साथ कंटेंट, इंस्टाग्राम पे जैसा आप कंटेंट डालते हैं वैसा ही आप कंटेंट डाल सकते हैं। बाकी न्यूज फीड, पोस्ट हो गया, स्टोरी हो गया, वीडियोस, रील्स, ये सारी चीजें इंस्टाग्राम के जैसे आप पोस्ट करते रहिए। तो ये फेसबुक की चीजें था, फेसबुक का प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, कौन कौन सी चीजें आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप आगे बढ़ पाए और फेसबुक पे भी अच्छा खासा एक ब्रांड बिल्ड कर पाए। व्हाट्सएप प्रोफाइल, जो कि ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, जो कि आपको ऑप्टिमाइज करके रखना है। प्रोफेशनल डीपी आपका होना चाहिए। डीपी के बारे में जो भी मैंने बताया था कि जो है अपने हेड से लेकर के चेस्ट तक आप रखिए, और पूरा क्लियर होना चाहिए, सामने होना चाहिए, और बैकग्राउंड एक कलर का होना चाहिए, प्रोफेशनल दिखना चाहिए। थोड़ा सा स्माइल रखिए अपने फेस पे, क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है प्रोफाइल ही, लोग प्रोफाइल पिक्चर सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल पिक्चर आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। बायो और डिस्क्रिप्शन, आप क्या करते हैं, कैसे लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे बायो पे आपने सीखा था, तो उस पर आप डिटेल्स के अंदर आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि लोग पहचान पाए कि हाँ ये पर्सन ये करता है, प्रोफेशनल दिखे। सब कुछ प्रोफेशनलिज्म का एक खेल है।
हाँ, बिजनेस प्रोफाइल आप ऑप्शनल है, चाहे तो यूज कर सकते हैं। बिजनेस प्रोफाइल में बहुत सारे ऑप्शंस आता है, बायो में बहुत कुछ आप लिख सकते हैं, जो है अपने प्रोडक्ट्स वगैरह शो कर सकते हैं वहां पे। तो चाहे तो आप बिजनेस प्रोफाइल भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है सिंपल व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर व्हाट्सएप प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके रखिए, जिससे कि लोग अगर व्हाट्सएप पे आपका लैंड कर रहा है तो उनको अच्छा फील, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आपको सारे प्रोफाइल्स के बारे में बता दिया है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आपका एंगेजमेंट बढ़ सके और अच्छा खासा प्रोफाइल आप बिल्ड कर सके। तो आशा करता हूं आपने समझ लिया होगा। बाकी थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।